हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है इसे हम आज डिटेल से जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे और ये किस प्रकार से काम करता है उसे देखेंगे। उसके बाद हम नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है उसे डिटेल से जानेंगे, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। उसके बाद हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को विद द डायग्राम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल करने वाली जो लेयर है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद जो ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है इसको डिटेल से जानेंगे। उसके बाद ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट फोर ब्रेन है उसे डिटेल से जानेंगे। फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को डिटेल से जानेंगे। उसके बाद ब्रेन में जो जितनी नर्व हैं उन्हें डिटेल से जानेंगे। उसके बाद जो है पेरिफेरल स्पाइनल कोड को डिटेल से जानेंगे, स्पाइनल कोड किस प्रकार से काम करती है। उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो जो सॉरी नर्वस सिस्टम को हमारा दो भागों में बांटा गया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल से जानेंगे। इसमें जो जितनी नर्व है उन्हें डायग्राम के सहारे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो ऑटोनोमिक पार्ट है जिसे सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक भाग में बांटा गया है उसे डिटेल से जानेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम जो हमारा नर्वस सिस्टम की जो मूल इकाई है न्यूरॉन्स उसे डिटेल से जानेंगे कि वह किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये हमारा ब्रेन्स है। ब्रेन से हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स आते हैं और वो कहाँ जाते हैं, जो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो सबसे पहला पार्ट होता है डेंड्राइट, वह उसको कैच करते हैं और उस कैच करने के बाद इस तरह से जो है एक्सोन टर्मिनल तक इसको भेजा जाता है और एक्सोन टर्मिनल से जो है केमिकल निकलता है। उस केमिकल के जरिए दूसरी न्यूरॉन्स में ये मैसेज पहुंचता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी यानी कि ब्रेन से निकलकर पहले ब्रेन तक पहुंचता है ये सिग्नल, फिर ब्रेन से निकल के एक्शन लेने के लिए ब्रेन से निकलकर जो है दोबारा से नर्वस सिस्टम के जरिए बॉडी तक पहुंचता है, जिससे बॉडी रिस्पॉन्स करती है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना है। और इम्पल्स की अगर बात करें तो इम्पल्स सबसे पहले डेंड्राइट में जनरेट होते हैं, सेल बॉडी तक पहुंचते हैं, सेल बॉडी से एक्शन, एक्शन से टर्मिनल। ये हमारे डेंड्राइट है। डेंड्राइट से ये हमारा सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी से ये हमारा एक्सल सेल बॉडी से ये एक्सोन पार्ट है, एक्सोन पार्ट से ये हमारे टर्मिनल है। इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाते हैं। अगर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स में सबसे पहले डेंड्राइट में आएंगे, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन में, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल में। तो ये हमारा एक सिस्टम है, इसे चलिए डिटेल से जानते हैं। ये डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या कार्य होता है। नर्वस सिस्टम बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसे कोऑर्डिनेट करता है। ये हमारा जो है नर्वस सिस्टम का काम होता है। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स और केमिकल सिग्नल के द्वारा, जो केमिकल सिग्नल क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का केमिकल्स होता है जो क्या न्यूरॉन्स के लास्ट वाले पार्ट जिन्हें सिनेप्स बोलते हैं उनमें से निकलता है, जिससे इसी के न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ही मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचता है। तो ये किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल सिग्नल ये दोनों के जरिए यह इस्तेमाल करके हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, जो नर्वस सिस्टम काम करता है। अब कैसे काम करता है, जैसे कि हम जो हमारे सेंसर ऑर्गन हैं, सेंसर ऑर्गनों में आंख, नाक, कान, ये आंख, नाक, कान और स्किन, ये सब हमारे सेंसर ऑर्गन है, जीभ। तो अब हमने इसमें से एक एग्जाम्पल के सहारे आंख लिया है, तो इसे हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है इसे समझते हैं। जैसे आंख ने हमारी कोई चीज देखी, एग्जाम्पल के तौर पे कुत्ता देखा, तो हम आंख का काम होता है सिर्फ और सिर्फ देखना। उसके बाद उसे डिसाइड करना कि सामने वाली चीज कुत्ता है कि बिल्ली है कि हाथी है या कोई और चीज है, पेड़ है, उसका काम होता है ब्रेन को। ब्रेन उसे डिसाइड करेगा कि सामने वाली चीज क्या है, आंख डिसाइड नहीं करेगी। आंख का काम होता है सेंसर को अनुभूत करना, यानी स्टिमुलेट डिटेक्ट करना। जब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए जो है ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन इसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि सामने वाली चीज क्या है। जब ब्रेन उस का जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके ये तय कर लेता है कि सामने वाली चीज क्या है, तो फिर उसके बाद जो है उसका रिस्पॉन्स जो करती है वो हमारी बॉडी करती है। यानी कि मान लीजिए सामने जो है कोई खाई है, तो आंख ने देखी, ब्रेन ने प्रोसेस करी,
अब ब्रेन ही बॉडी को रिस्पॉन्स करेगा कि सामने खाई है, आप जो है रुक जाइए, आगे आपको आगे नहीं चलना है, टर्न ओवर लेना है, रास्ता मोड़ना है, या आप सामने कुत्ता है तो आप ये ध्यान दे, ये करना होगा, बॉडी का काम होगा। ब्रेन बॉडी को मैसेज देगा या ऑर्डर करेगा कि आप इससे हटके चलिए। यानी कि ब्रेन का जो काम होता है वो बॉडी को मैसेज को जो है प्रोसेस करना, प्रोसेस करके उसके रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया करना, कि वो जो भी उसे प्रतिक्रिया करनी होगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, के सामने ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है। इस प्रकार से हमारा सेंसर ऑर्गन उस चीज को सेंस करते हैं, ब्रेन तक भेजते हैं, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसके रिएक्शन देता है, रिएक्शन दिलवाता है पूरी बॉडी से। तो ये हमारा इस तरह से हमारी पूरी बॉडी काम करती है। अब हम देख लेते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है जिससे हम पढ़ रहे हैं, तो वो नर्वस सिस्टम कितने भागों में बांटा गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक वो होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, ऑटोनोमिक वो होता है जिससे जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, ऑटोमेटिक चलता रहता है। और अगर हम ऑटोनोमिक सिस्टम की बात करें तो इसमें सिंपैथिक आता है और पैरासिम्पैथिक आता है। तो इसे हम डिटेल से जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, उसमें जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसे जानेंगे। देखिए, यह है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस बोला जाता है। सी से सेंटर और एन से नर्वस और एस से सिस्टम। सीएनएस नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किन पार्टों से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि ये ब्रेन है, ब्रेन हो गया ये, और पूरी ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ये दोनों बॉडी के अंग मिलकर क्या कहलाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है। लोकेशन की अगर बात करें तो बॉडी के डोर्सल यानी कि बैक साइड में, बैक साइड पर ये होता है। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो बैक साइड में होता है, और ब्रेन जो है हमारा हेड में होता है यानी कि सिर में होता है। अब हम देख लेते हैं इसे प्रोटेक्शन करने वाली लेयर, यानी इसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो प्रोटेक्शन की अगर बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ द सीएनएस, तो इसे एक प्रकार की लेयर, सबसे पहले तो एक हड्डी होती है जिसे स्कूल बोला जाता है। उसके बाद अगर हम लेयर की बात करें तो एक मेनिंजेस लेयर होती है, जिसे तीन भागों में बांटा गया है, आउटर, मिडिल और इनर। यानी कि सबसे बाहरी वाली, ये सबसे बाहर वाली हो गई, ये बीच वाली हो गई, और ये इनर वाली, अंदर वाली हो गई। तो आउटर वाली को बोला गया है डोरा मैटर, बीच वाली को बोला गया है अर्कनोइड मैटर, और सबसे अंदर वाली को बोला गया है पैरामैटर। जो अंदर वाली है, अंदर वाली के बीच में, अंदर वाली और बीच वाली के बीच में एक तरह का फ्लूइड्स भरा होता है, जिसे बोला गया है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। कभी कोई जांच करनी होती है तो जो ब्रेन की अगर जांच करनी होती है तो वो इसी फ्लूइड को, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से इसी फ्लूइड को निकाला जाता है, सीएसएफ को, और उसकी का टेस्ट किया जाता है। तो ये हमारी प्रोटेक्शन की बात हो गई, यानी कि इसे प्रोटेक्शन जो कर रही होती है वो मेनिंजिस लेयर होती है। और उस मेनिंजिस लेयर को तीन भागों में बांटा गया, सबसे बाहर वाली, बीच वाली, मध्य वाली और इनर वाली। सबसे बाहर वाली को जो है डोरा मैटर बोला गया है, बीच वाली को अर्कनोइड मैटर, और अंदर वाली को इनर पैरामैटर बोला गया है। अंदर वाली और बीच वाली के बीच में जो फ्लूइड्स भरा होता है उसे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड्स भरा होता है। जब कोई ब्लड बॉडी में इंफेक्शन होता है और बॉडी उसकी रिएक्ट जो है वो अपने आप को टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है, तो टेम्परेचर यदि 103-104-5 तक, 104-5 से ऊपर पहुंच जाए तो इस जो मेनिंजिस लेयर है इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस बोला जाता है। अब हम ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये जो हमारा पूरा ब्रेन है इसको तीन भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये सब हम सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में डिटेल से जानेंगे। ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। ये फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या होता है, फोकस सेरेब्रम। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो हमारा क्या है, फोर ब्रेन है, ठीक। ये सेरेब्रम, सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो थिंकिंग यानी कि सोचना, मेमोरी करना, चीजों को याद करना, इंटेलिजेंस
और वॉलेंट्री एक्शन स्ट्रक्चर, यानी कि जो हैंड टू हैंड जो हमारी वॉलेंट्री होती है, यानी कि भागना दौड़ना जो हमारी इच्छा के अनुसार काम हो रहे होते हैं, तो वॉलेंट्री भी वो इसी के अंदर होती हैं। होशियारी जो इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो वो सब जो है फोर ब्रेन के अंदर होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, आउटर जिसे ग्रे मैटर बोला गया है कोर्टेक्स, और इनर जिसे व्हाइट मैटर बोला है। जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर में देखा, ये ग्रे मैटर है और ये व्हाइट मैटर है। तो व्हाइट मैटर का मतलब सफेद और ग्रे का मतलब एक तरीके से ग्रे कलर का मैटर ये। तो इसे जो हमारा जो सेरेब्रम है, इसे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दो भागों में बांटा गया है। व्हाइट मैटर में ग्रे मैटर में जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं, और जो ग्रे मैटर है उसमें एक्सोन वगैरह होते हैं, जिससे हमारे ग्रे मैटर हमारी जो है सोचने समझने की क्षमता होती है, और ग्रे मैटर के अंदर व्हाइट मैटर के अंदर जो है हमारा चीजों को प्रोसीज हो रही होती हैं चीजें। अब हम जो हमने ब्रेन का जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन देखा था, तो उसमें फोर ब्रेन तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं पार्ट 2 में, यानी कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो ये हमारा ये जो ग्रीन कलर का है ये मिड ब्रेन है, और ये जो लास्ट में है ये हाइंड ब्रेन है। तो अब मिड ब्रेन का क्या काम, जिसे मध्य मस्तिष्क बोला जाता है, ये कंट्रोल का विजुअल एडिटरी रिफ्लेक्स, यानी कि जो हमारी आंखें देखती हैं और सुनती हैं, उनके रिफ्लेक्शन का जो काम करता है हमारा, वो मिड ब्रेन, मध्य ब्रेन। जैसे आई मूवमेंट रेगुलेट करता है, खासतौर से आई मूवमेंट को, आंखों को रेगुलेट किया कौन करता है, मध्य ब्रेन, मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन की अगर बात करें, पश्चिम मस्तिष्क की, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेरिबेलम होता है, जो बॉडी का बैलेंस बनाता है और पोस्टियर करता है, यानी कि बॉडी को खड़ा करने में मदद करता है। जैसे कि साइकिल चलाने में दो पहियों पे साइकिल चल रही होती है, तो उसका जो बैलेंस बनाता है वो सेरिबेलम बनाता है, जो क्या हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और मेडुला ओब्लांगेटा, ये भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये क्या करता है, कनेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा मेडुला ओब्लांगेटा है, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है। तो कनेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड और कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, जो इन हमारी बॉडी में जो इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे होते हैं, जैसे कि सांस लेना, बीपी का चलना, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ये हमारी इनवॉलेंट्री सिस्टम है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या है। वॉलेंट्री वो जो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, यानी कि हाथ पैर, बोलना चालना, भागना दौड़ना, ये सारे काम जो है, ये वो काम है जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। एक वो काम हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते, जैसे सांस लेना हमारी मर्जी से नहीं है, ये रेगुलर चलता है। दिल की धड़कना, हार्ट की पंपिंग होना, ये हमारी मर्जी से नहीं है। डाइजेशन सिस्टम, ये हमारी मर्जी से नहीं है। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होता है, तो हम तो खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन खाना रात ही रात में वो डाइजेस्ट होकर सुबह पोटी के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यानी कि वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, वो अपने आप ऑटोमेटिक बॉडी में हो रहा होता है। तो ये दो प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, एक ऑटोनोमिक, सॉरी, एक वॉलेंट्री जो कि हम अपनी इच्छा से करते हैं, एक इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से नहीं होती है। तो ये जो इनवॉलेंट्री वाला जो पार्ट है, जो तो उसको क्या होता है, जो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। ये मेडुला ओब्लांगेटा कौन से मस्तिष्क का भाग है, हाइंड ब्रेन का। तो हाइंड ब्रेन का जो मेडुला ओब्लांगेटा भाग है, वो हमारी इनवॉलेंट्री क्रियाएं जो होती हैं उनको कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट बीट और ब्रीथिंग, बीपी वगैरह, और डाइजेशन सिस्टम, ये एग्जाम्पल में होता है। अब देख लेते हैं हम, जो ब्रेन है उसमें नर्व होती हैं, जो 12 जोड़ी 12 पेयर्स नर्व होती हैं, जैसे कि इसमें ये दे रखा है, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 10 11 12, ये 12 जोड़ी नर्व है। आप ये देख रहे हैं कि हर एक, जैसे कि ओल्फैक्टरी नर्व की बात करें तो ये एक ये है, एक ये मतलब पेयर्स के हिसाब से है। पेयर्स के हिसाब से क्यों है, ये ओल्फैक्टरी है, यानी कि जो हमारी ऑल्फैक्टरी या ऑप्टिक है ये। जैसे कि ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है, आंख वाली नर्व होती है। तो ये राइट आंख से राइट आंख से जो मैसेज आएगा वो यहाँ तक आएगा, और लेफ्ट आंख से जो मैसेज आएगा वो इसमें आएगा, फिर ये ब्रेन हमारा प्रोसेस करेगा। इसी तरीके से जो है, अगर हम एडिटरी की बात करें, इसमें कान की भी होंगी
नाक की होंगी, मतलब बॉडी के अलग अलग अंगों से आ रही होती है इसके अंदर नर्व नर्व और खास तौर से ये नर्व जोड़े में आती है, यानी पेयर में आती है। आने सिग्नल इनके अंदर आके ब्रेन में जाता है, ब्रेन इसको प्रोसेस करता है। मान लीजिए अगर हम ऑप्टिक नर्व की अगर बात करें तो किसी एक्सीडेंट वगैरह के माध्यम से अगर ये ऑप्टिक नर्व या किसी इन्फेक्शन के माध्यम से ये ऑप्टिक नर्व अचानक में ब्लॉक हो जाए तो हमारी आंख को दिखना बंद हो जाएगा। मान लीजिए अगर किसी एक्सीडेंट में हमारी आंख की रोशनी चली गई है अचानक से, उसे कोई उम्र भी नहीं है या कोई बीमारी नहीं थी आंख की, जैसे कि ग्लूकोमा वगैरह या कुछ भी कोई बीमारी नहीं थी आंख की, लेकिन एक्सीडेंट के माध्यम से अचानक में जो है आंख की रोशनी चली गई, तो उसमें क्या होता है, ये जो ऑप्टिक नर्व है इसमें ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज कैसे, या तो खून जमा हो जाता है या ये फट जाती है। तो उससे क्या हो, अगर एक राइट वाली फट गई तो राइट वाली आंख की रोशनी दिखना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, और लेफ्ट वाली फटी है तो लेफ्ट वाली से। इसी तरीके से कान की अगर बात करें तो कान को जो सुनाई दे रहा होता है तो वो कान को जो सुनाई दे रहा होता है तो उससे जो आने वाली दो नर्व हैं वो अचानक में ब्लॉक हो जाए तो कान को सुनाई देना बंद हो जाएगा। अगर कान का जो अगर आउटर साइड में कोई दिक्कत है, जैसे क्या उसका जो पर्दा होता है उसमें कोई दिक्कत है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं इसमें नर्व की बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर हम ऑल एवरेज देखें तो इसमें 12 जोड़ी नर्व होती हैं जिनका काम होता है सेंसर ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करना, ब्रेन में भेजना, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, फिर ये डिसाइड करता है कि चीज क्या है। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अब स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमने नर्वस सिस्टम का एक पार्ट पढ़ लिया, ब्रेन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, यानी कि तुरंत एक्शन करता है। इसमें अब हम स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मेन काम होता है जो काम तुरंत एक्शन लेने होते हैं। जैसे क्या, ये आपका ये मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, आपने मोमबत्ती के आग के ऊपर अपना हाथ रखा, तो हाथ रखने के लिए को जब आपको जलन महसूस होगी तो आपको तुरंत आपको अपने हाथ को हटाना होगा। तो ये तुरंत वाले जो एक्शन होते हैं तो वो ब्रेन तक कब पहुंचते हैं, वो केवल और केवल स्पाइनल कोड ही उनका रिस्पॉन्स कर देती है। कैसे, हमारे हाथ में रिसेप्टर लगे हैं, हर जगह बॉडी में रिसेप्टर लगे हैं। रिसेप्टर के माध्यम से जो न्यूरॉन्स है वो कौन सा न्यूरॉन्स है, सेंसर न्यूरॉन्स जो है स्पाइनल कोड तक मैसेज को भेजेगा। अब ये हमारा हाथ आग पर रखा है, इस रिसेप्टर ने कैच किया, कैच करने के बाद जो है इस मैसेज को स्पाइनल कोड तक भेज दिया। स्पाइनल कोड ने इसे प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद तुरंत इसका एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि अपनी बॉडी से बोला कि अपने हाथ को हटाइए। तो ये जो दोबारा से जो मैसेज भेजा है वो मोटार न्यूरॉन्स के जरिए भेजा है। जो मैसेज आया था स्पाइनल कोड में वो सेंसर न्यूरॉन के जरिए आया था, और जो रिएक्शन के लिए जो मैसेज भेजा गया है वो मोटार न्यूरॉन के जरिए ये एफरेटर होता है। तो सबसे क्या हुआ इसका सबसे पहले प्रोसेस क्या हुआ इसका, सबसे पहले रिसेप्टर ने कैच किया, चीज को सेंस किया, सेंसर न्यूरॉन्स में भेजा, सेंसर न्यूरॉन्स ने स्पाइनल कोड में भेजा, स्पाइनल कोड ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसे मोटार न्यूरॉन्स में भेजा, और मोटार न्यूरॉन्स के में फिर एफरेटर हुआ। यानी कि मोटार न्यूरॉन्स ने ये स्पाइनल कोड ने ये डिसाइड किया कि हाथ को वहां से हटाना चाहिए, तो मोटार न्यूरॉन्स के जरिए इस मैसेज को बॉडी मसल्स तक या एफरेटर तक भेजा। तो ये काम होता है हमारा स्पाइनल कोड का। तो इस डायग्राम के सहारे बड़ी ही आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि स्पाइनल कोड का काम क्या होता है। पूरी बॉडी में हमारे रिसेप्टर लगे होते हैं। मान लीजिए हम हाथ की इस वाले पार्ट में हम सुई चुभाएं तो रिसेप्टर के माध्यम से और सेंसर ऑर्गन के माध्यम से ये स्पाइनल कोड तक पहुंचेगा। स्पाइनल कोड इसे प्रोसेस करके जो है मोटार न्यूरॉन्स के माध्यम से इसे एक्शन लेने के लिए ऑर्डर करेगी, और एक्शन क्या लिया जाएगा कि उसे हाथ को वहां से हटाया जाएगा। रिसेप्टर सबसे पहले मैसेज रिसेप्टर पाया सेंसर ऑर्गन पर, सेंसर ऑर्गन से स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड ने दोबारा उस प्रोसेस करके मोटार न्यूरॉन को भेजा, मोटार न्यूरॉन से जो है इफेक्टेड तक। अब हम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो उसे डेफिनेशन देख लेते हैं। यह कनेक्ट टू द सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है
अब कंपेयर की बात कर लें कि नर्व कंपेयर, नर्व जो ब्रेन में कितनी होती है, 12 पेयर्स केरेलियन नर्व होती है ब्रेन में जोड़ी के हिसाब से, और स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व, जो मैं पीछे अभी ब्रेन की बता चुका हूँ 12 पेयर्स, लेकिन इसमें 31 पेयर्स होती हैं। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें मैंने आपको, देखिए पीछे में डायग्राम में दिखाता हूं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था सोमैटिक और ऑटोनोमिक, तो अब हम पहला वाला ये जो सोमैटिक है इसे पढ़ेंगे। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो हमारी हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं, जिसमें क्या होता है बॉडी वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार काम होते हैं। और ये सारे जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये कहाँ होता है, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स ही हैं जो वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। तो अब इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, भागना, दौड़ना, चलना फिरना, ये सारे जो काम होते हैं ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, और वॉलेंट्री कंट्रोल होता है और स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। ये स्टेप बाय स्टेप है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री को कंट्रोल करेगा। वॉलेंट्री का मतलब है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रहे होते हैं, और हमारी इच्छा के अनुसार कौन सी मसल्स काम करती हैं, वो स्केलेटल मसल्स काम करती हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है जो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, और स्केलेटल मसल्स का काम होता है हमारी बॉडी को एक्टिव मोड में रखना, या कि चलना फिरना, भागना, दौड़ना, ये जो सारे काम हैं ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे। अब हम देख लेते हैं जो मैंने पीछे बताया था स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व है, ये स्पाइनल कॉर्ड की नर्वों का डायग्राम है पूरा, और ये कायदे C1 C2 C3 ये नेक वगैरह दे रखा है कि कौन सी नर्व कौन बॉडी के कौन से हिस्से तक, जैसे कि C4 डायफ्राम तक जा रही है, रेस्ट टाइप, ये सब इस तरह से आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा। अब जो मैं बात कर रहा था सोमैटिक, और ये आया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम वो है जो फाइट और फ्लाइट वाले मोड में, यानी कि जल्दी वाले में, यानी कि आप कहीं जैसे कि इसमें एक डायग्राम दे रखा है, आप कहीं जंगल में हैं और पीछे से चीता आ जाए, तो अब आपकी बॉडी जो है फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में हो जाएगी, यानी कि लड़ने वाले या भागने वाले मोड में हो जाएगी। तो इसमें क्या कंडीशन, बॉडी में क्या 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 चेंजेस आएंगे, देखिए जब आपकी बॉडी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में आ जाएगी तो सबसे पहले स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस एक्टिव होगा। स्ट्रेस एक्टिव होगा तो इसमें कुछ प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि हमारे हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ती है तो बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, पीपल डायलेटेड होंगे जाएंगे। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हार्मोन्स, जब हम इन्हें हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम इसे डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार से सिंपैथिक सिस्टम में कौन सा हार्मोन्स निकल लिया है, और क्यों बीपी, हार्ट रेट बढ़ी, क्यों बीपी बढ़ा, ये सब चीज क्यों हुआ, क्योंकि ये अचानक नहीं होता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो जब हम हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आती है तो सबसे पहले जो है हमारी बॉडी स्ट्रेस होगी, यानी कि टेंशन में होगी। टेंशन में होगी तो हम कुछ हार्मोन्स निकलेंगे जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा और पीपल डायलेटेड हो जाएंगे। ये सारी चीजें, मतलब सब चीजें इसमें बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि हमें भागना है, दौड़ना है, फाइट एंड फ्लाइट वाली मोड में हमारी बॉडी है। अब इसका जस्ट अपोजिट है पैरासिम्पैथिक। इसमें क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होती है हमारी बॉडी। क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ रहा था, इसमें स्ट्रेस घटेगा, रिलैक्स होगी, रिलैक्स एक्टिव होगी, तो जब स्ट्रेस घटेगा तो हार्ट रेट कम होगी और डाइजेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि डाइजेशन जो है डाइजेशन, इसमें जब आपका सारी क्षमता जो है स्ट्रेस मोड में हो जाती है तो डाइजेशन वो डिक्रीज हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये डाइजेशन और बीपी का जो है एक दूसरे से अपोजिट रिलेशन है, रेस्पिरेशन से, बीपी से, और रेस्पिरेशन से और बीपी से जो है डाइजेशन का अपोजिट रिलेशन है। अगर
बॉडी रिलैक्स के मूड में होगी, हार्ट रेट कम होगी, बीपी नॉर्मल होगा, तो डाइजेशन अच्छा होगा। तो ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम में क्या होता है कि इसके एक दूसरे प्रकार के हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, जो क्या हमारी बॉडी को, या ये कह सकते हैं कि जिन हार्मोन्सों की हमारी बॉडी को जितनी मात्रा में जरूरत होती है, तो पैरासिम्पैथिक उसमें सिस्टम में क्या होता है, वो हार्मोन्स नॉर्मल अवस्था में रहते हैं, जिससे रिलैक्सेशन होती है बॉडी, हार्ट रेट भी नॉर्मल रहती है और डाइजेशन सिस्टम जो है इंक्रीज होता। तो ये अब हम सबसे आखिर में देख लेते हैं जो हमारा न्यूरॉन्स है, जो हमारी नर्वस सिस्टम की इकाई है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं और वो कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले हम पार्टों की बात कर लेते हैं। ये हमारा न्यूरॉन्स है पूरे का पूरा। इसे ये जो सबसे ऊपर है, इन्हें बोला जाता है डेंड्राइट। इनका क्या काम होता है? डेंड्राइट्स ये सिग्नल रिसीव करते हैं, जो मैसेज आता है उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद जो है आपके सेल बॉडी में पहुंचते हैं। सेल बॉडी के बाद ये जो आपका एक्सोन है, एक्सोन में जाता है वो। ये तीर का निशान दिखा रहा है कि नर्व इम्पल्स जो है एक्सोन में जा रहा है। एक्सोन के बाद जो है आपका एक्सोन टर्मिनल और सिनेप्स, ये एक्सोन टर्मिनल में पहुंचा, फिर सिनेप्स में पहुंचा। इस तरह से अगला न्यूरॉन से के जो वो होंगे, डेंड्राइट होंगे, वो इससे जुड़े होंगे। इसी तरह से मैसेज जो है पूरा आगे चला जाता है। अब जैसे ये डायग्राम समझ लीजिए, ये आपका जो है डेंड्राइट हो गया। उसके बाद जो है ये इसकी जो बाहरी परत होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। जैसे कि मैंने जब सेल चैप्टर बताया था, तो मैंने बताया कि सेल के बाहर जो परत होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसके बाद में जो ये फ्लूइड जैसी फ्लूइड है बड़ा है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और बीच में जो ये इसे न्यूक्लियस बोला जाता है। और ये बाकी जो पार्ट है, ये सारा पूरे का पूरा ये सेल बॉडी बोला जाता है। अब इधर की बात करें, तो ये जो बीच में खाली वाली जगह है, इसे एक्सोन बोला जाता है। जो लॉन्ग वायर होती है ये पूरी अंदर, और इसके ऊपर एक छोटी सी वायर होती है, छोटा सा एक थिक सा प्रोटीन होता है, जिसे मेलिन बोला जाता है। उसके बाद ये आपके एक्सोन है, और सबसे लास्ट में जो है सिनेप्स है। सिनेप्स के अंदर ही ये न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है जो रिलीज होता है, जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेकर जाता है। अब ये तीन प्रकार के न्यूरॉन्स हैं। जो न्यूरॉन्स थे वो तीन प्रकार के। एक तो वो थे जो सेंसर न्यूरॉन्स, जो बॉडी से ऑर्गन को, जो बॉडी से मैसेज को लेके आते हैं और ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इन्हें सेंसर ऑर्गन बोला जाता है, मतलब सेंस करने वाला न्यूरॉन। एक वो है जो मैसेज ब्रेन तक पहुंच गया या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया। अब उस मैसेज का जो हमें रिएक्शन कराना है, तो वो जो जाएगा वो इसके माध्यम से जाएगा, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से जाएगा। और ये जो एक तीसरा न्यूरॉन्स क्या है, तीसरा न्यूरॉन है इंटरन्यूरॉन्स, जो क्या, जिसके माध्यम से दोनों काम होते हैं। एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग होती है, फैट की बनी होती है, जो, सॉरी, वो मैं पीछे आपको प्रोटीन्स की बता चुका था। ये फैटी लेयर होती है, जिसे मेलिन स्टीथ बोला जाता है। बेनिफिट क्या होता है इसका? इम्पल्स सीड बढ़ाता है। ये जो आपके ये इसकी बात करें, ये जो मेलिन सीड है, ये इम्पल्स की जो स्पीड होती है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, उनकी स्पीड बढ़ाता है। ये आपका मेलिन है, ये काय की बड़ी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है, और ये इसका काम होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को तेजी से बढ़ाना। तो हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले पार्टों के नाम देख लेते हैं, फिर उनके मोटे बेसिक फंक्शन। सेरिबेलम का क्या फंक्शन था? थिंकिंग करना, मेमोरी करना, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना। सेरिबेलम का क्या था? बॉडी का बैलेंस कराना और पोस्टियर कराना। मेड्यूला का क्या था? ब्रीथिंग, हार्ट बीट, बीपी को कंट्रोल करना, यानी कि इनवॉलेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करना। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो वो रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि तुरंत एक्शन लेने वाला जो काम था, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर था। सिंपैथिक की बात करें तो ये इसमें फाइट और फ्लाइट में रहती है बॉडी, एनर्जी चाहिए होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, और डाइजेशन कम हो जाता है। और पैरासिम्पैथिक की बात करें तो ये जस्ट इसका अपोजिट है, बॉडी रेस्ट के मूड में आ जाती है, डाइजेशन बढ़ जाता है, बीपी कम हो जाता है, रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाता है, बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, और डाइजेशन बेहतर हो जाता है। तो ये जो है आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ पढ़ा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।